भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक संख्या 42। तथा हृतं पशुवत्पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरो सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बांधा बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तात्पर्य, अश्वत्थामा की भत्सना स्वयं भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरु पुत्र के समान नहीं अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी। ये द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह भेदाभेद शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था और इस कारण से भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक अधिकारी ने उसकी भर्त्सना की थी। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं, चाहे वह कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्म बंधु क्यों न हो। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी घटकर होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए। इस तरह जो प्रामाणिक नहीं है उसे असली नहीं उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रील प्रभुपाद की जय।
तो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से बता रहे हैं भागवतम में एक प्रसंग कि अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके बंदी बना करके रस्सियों से बांध करके पशु की तरह और उसको लेकर आ गए अपने शिविर में, और शिविर में आकर के द्रौपदी के समक्ष उसको प्रस्तुत किया। लेकिन द्रौपदी, यद्यपि द्रौपदी के 5-5 पुत्रों का वध किया उसने पूरी तरह से सोते हुए अवस्था में, तो द्रौपदी यद्यपि बहुत दुखी थी उस समय, विलाप कर रही थी बुरी तरह से, फिर भी अश्वत्थामा को देखते उसने प्रणाम किया। ब्राह्मण पुत्र या अपने गुरु का पुत्र समझ करके उसको प्रणाम किया। तो स्त्रियों का स्वभाव होता है, तो पाजी कह रहे हैं कि मृदु स्वभाव, वाम स्वभावा, सुंदर स्वभाव वाली, ये स्त्रियों का स्वभाव है। तो यहाँ पर रूपा जी समझाना चाह रहे हैं कि हमें स्त्रियां जो है स्वाभाविक रूप से सरल होती हैं और किसी भी चीज को जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है, आसानी से मान लेती है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति को विवेक शक्ति को काम लेना चाहिए, अपनी विवेक बुद्धि को, शक्ति को काम लेना चाहिए। कुछ भी कोई कहे उसको मान लेना ये मूर्खता है, समझदारी नहीं। लेकिन स्त्रियां जो स्वभाव से ऐसी होती है, स्वाभाविक रूप से सरलता या किसी पर विश्वास कर लेना, इसलिए स्त्रियों की तुलना बच्चों से की जाती, बालकों के समान है। स्त्रियां बालकों के समान ही, प्रभुपाद जी बात कई बार कह चुके हैं तात्पर्यों में। तो गोकुल में जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो इस तरह कई घटनाएं हुई थी वृंदावन में, गोकुल में। एक बार कंस ने कंस के राज्य में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था श्रीधर। श्रीधर ब्राह्मण था वो, लेकिन उसके काम जो थे वो कसाईयों के थे, काम कसाई वाला करता था, लेकिन जाति से ब्राह्मण था। तो जब उसने सुना कि महाराज कंस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं और वो मारना चाहते हैं कृष्ण को, और कृष्ण को मारने के लिए कई असुरों को भेज चुके हैं लेकिन कोई उपाय हुआ नहीं, तो वो आया कंस के पास और कंस के पास आकर के बोला कि महाराज मैं आपका काम कर दूंगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण के वेश में जाऊंगा, और ब्राह्मण के वेश में जाऊंगा तो सब मुझ पर विश्वास करेंगे और मैं कृष्ण का काम तमाम कर दूंगा। तो वो अच्छा सा ब्राह्मण का वेश बना करके, बढ़िया रुद्राक्ष की माला ये वो जैसा होते हैं, त्रिपुण तिलक लगा करके, और आया वहां पर। और ब्राह्मण के वेश में कोई आएगा तो सभी लोग उसका स्वागत करेंगे, कौन डाउट करेगा। पुरुष लोग थोड़ा डाउट करते हैं, लेकिन स्त्रियां जो हैं वो तो ब्राह्मण देवता करके। तो यशोदा माता घर पे थी, बाकी और कोई घर पे थे नहीं। तो आया, घर पे आया, आते इसको बिठाया, इसका स्वागत किया, फिर इसको खाना बनाने की सारी चीजें दी कि आप अपना जो कुकिंग कर लीजिए, मैं आपके लिए यमुना से पानी लेके आ रही हूँ अभी, है ना, तब तक आप बाकी तैयारी करिए, सब्जी उब्जी तरकारी काटिए ना, अच्छा पानी लेके आई आऊंगी आपके लिए। वो पानी लाने के लिए चली गई यमुना से, और कृष्ण घर पे अकेले थे पालने में। तो उस असुर ने सोचा, असुर था वो, स्वभाव से कार्य से असुर था, तो उसने सोचा ये अच्छा मौका है, तो यशोदा महारानी भी यहाँ पे नहीं है, अब कृष्ण अकेला है और मैं इसको मार दूंगा। तो ऐसा विचार कर रहा था वो। जैसे वैसा विचार कर रहा था, और जैसे ही कृष्ण की तरफ बढ़ा, वैसे ही श्री कृष्ण ने क्या किया, ऐसी पिटाई की उसकी खतरनाक वाली, उसके जीभ को पकड़ करके मोड़ दिया, उसके पीठ में बहुत खतरनाक वार किया, सारा उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो ये सब हुआ, 2-4 मटकियां जो पड़ी थी माखन वाली, वो सब दही वाली, सब फोड़ दी। तो ऐसा माहौल बना दिया, ऐसी सिचुएशन की, इसने चोरी करने का प्रयास किया है या कुछ ऐसा किया है, इसलिए ऐसा हुआ है, ऐसी सिचुएशन वहां पे बना दी। फिर जो है यशोदा महारानी आई थोड़ी देर में पानी लेकर के, आई तो देखिए क्या है, फिर वो जोर से चिल्लाई, आसपास के और लोग आ गए, इकट्ठे हो गए। उससे पूछा कि तू क्यों आया, क्या कर रहा है, उसको पीटना शुरू कर दिया, सबने मिलकर अच्छा पीटा उसको।
कि तू चोर है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो बोल नहीं पा रहा था। जवाब क्या दे, किसने किया? इसकी जीभ तो मुड़ चुकी थी, जीभ को पकड़ करके मोड़ दिया। लकवा आ गया उसको एक तरह से। फिर उसको पीट पाट के भगा दिया वहां से, और वापस कंस के पास आया। तो इस तरह से एक घटना हुई। एक घटना और हुई थी, एक बार एक लीला। एक बार एक ज्योतिषी था, क्योंकि यशोदा महारानी जो है वो ज्योतिषियों से पूछती रहती थी कि कृष्ण जो है ये मेरा लल्ला का क्या होगा आगे, क्या क्या बनेगा और क्या रहेगा। जिज्ञासा होती है माता पिता में कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा मेरा बेटा। तो तो एक घटना और हुई थी। एक यशोदा माता जो है वो जिज्ञासु थी। तो आए दिन जो है कोई ना कोई ज्योतिषी आता रहता था, पूछती थी इनसे कि कृष्ण के बारे में बताइए, मेरे बेटे के बारे में बताइए। तो एक भट्ट नाम का ढोंगी व्यक्ति था कंस के राज्य में। तो उसने कहा कि मैं जो है कृष्ण को मार दूंगा। उसने अपनी नई टेक्निक लगाई, क्योंकि ज्योतिषी लोगों की बात मानते हैं लोग, वो जैसा कहते हैं वैसा फॉलो करते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो जनरली ऐसा होता है। तो ज्योतिषी बन करके आया, अच्छा खासा तैयार होकर, जैसे ज्योतिषियों वाले जो लक्षण होते हैं वैसा प्रकट कर रहा था। वैसी माला वाला पहन करके, तिलक विलक लगा करके, पंचांग हाथ में लेकर के। तो जैसे वहां पर महल में आया और बताया कि मैं ज्योतिषी हूँ, उन्होंने पूछा कि आप मुझे भाग्य बताइए मेरे बेटे का। सारे ब्रज वहां पे थे, जो गोप बालक हैं और यशोदा मैया की सखियां हैं, गोपियां, वो सब वहां पर थी, नंद बाबा थे। तो वो भविष्य बताने लग गया, उसको बढ़िया सिंहासन में बिठाया गया, अच्छा था, उसका ट्रीटमेंट किया गया, अच्छी अच्छी फैसिलिटी दी गई। और जब वो भविष्य बताना शुरू किया तो उसने कहा कि अपना मुंह थोड़ा ऐसा बनाया जैसे कोई खतरा हो, कुछ गलत हो। तो उनका क्या बात है, बताइए महाराज, कुछ गड़बड़ है क्या? कि अरे बहुत बड़ी गड़बड़ है। कि क्या, बता ही नहीं सकते इतनी बड़ी गड़बड़ है, ये क्या गड़बड़ है? कि ये जो बच्चा है आपका तो बहुत खतरनाक है। ये बिल्कुल काम का नहीं है। उसने मन में सोचा कि अगर हम मैं ऐसे मारने जाऊंगा तो मार नहीं पाऊंगा, और यहाँ सब लोग हैं, तो ऐसा ट्रीटमेंट बताता हूँ खुद ही इसको मार दे। तो कहा इसको तो घर में रखना ही खतरनाक है, इसको या तो ले जा करके जंगल में फेंक दो, पशुओं के बीच में, जंगली पशुओं के बीच में, और या फिर इसको गाड़ दो जमीन में। ये बिल्कुल काम का नहीं। उन्होंने पहले पूछा कि कोई यज्ञ हवन करवा दे, कुछ और कोई ट्रीटमेंट हो कर दे, कुछ उपाय हो। तो उन्होंने कहा अरे कोई उपाय नहीं, यज्ञ वज्ञ से कुछ नहीं होगा, इसको या तो फेंक दो ले जाकर जंगल में, या गाड़ दो। यशोदा मैया को, सबको, नंद बाबा को ऐसा बोला। तो सब क्रोधित हो गए। तो उसी समय जो है भगवान की जो योग माया शक्ति है उसने कार्य शुरू किया करना। तो ऊपर एक मटकी लटक रही थी मक्खन की, वो आकर के उसके सर पे गिरी जोर से। फिर वहां पे जो जो चीजें थी, सिलबट्टा है, ये है, वो कई चीजें, वो आके उसको मारने लग गई, पीटने लग गई। भगवान की शक्तियां काम करने लग गई वहां। वैसी पिटाई हुई इसकी जोरदार वाली, उसको मारा नहीं पूरी तरह से, बढ़िया पिटाई करके और छोड़ दिया उसको। फिर वो आया वापस से कंस के पास न्यूज देने के लिए, और आकर के उसने कहा बहुत खतरनाक स्थिति है वहां की, ये समझ लो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है, तुम्हारा टिकट कंफर्म है, इसलिए उधर जाना ही छोड़ दो, उधर दिमाग लगाना छोड़ दो पूरी तरह से। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे हर किसी पे विश्वास करना स्त्रियों का स्वभाव है, और ये हमेशा से है, अभी नहीं है, हमेशा से है। अभी भी ऐसा होता है, और इसका फायदा उठाते हैं गलत लोग। समाज में जो गलत लोग हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन पुरुष लोग जो हैं वो थोड़े शक करते हैं, डाउट करते हैं, जैसा कि यहाँ कहा गया है, भेदा भेद शक्ति। पुरुषों की तरह स्त्रियों में भेदा भेद शक्ति नहीं होती। वो दया दया भी ज्यादा होती है उनमें, जल्दी दयालु हो जाती है। कोई आया भीख मांगने आया, अब पता नहीं इसका इंटेंशन क्या है, वो क्या कुछ डाल डोल के बेहोश करके कुछ ले जाएगा माल, उसका तो इंटेंशन वो है, वो प्लान करके आया है, और वो उस पर दया करके इसको भीख दे देती। ये आजकल जैसे चल रहा है, आजकल ये स्त्री स्वतंत्रता के नाम पर स्त्रियों का शोषण हो रहा है बहुत बड़े लेवल पर। सामने आती नहीं घटनाएं, घटनाएं सामने आती है 10%, और होती है 90% घटनाएं सामने आती नहीं है, न तो न्यूज पर आती है न वैसे कोई बताता है।
जो ठगा जाएगा वो बताएगा कैसे, बताएगा तो उसकी और ज्यादा धगासाई होगी, इसलिए बताते नहीं। तो बहुत कुछ चल रहा है। इसका इसका कारण क्या है, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ विशेष बल दे के बता रहे हैं कि स्त्रियों को हमेशा जो है संरक्षण की आवश्यकता है। बचपन में माता पिता का संरक्षण, युवा अवस्था में पति का संरक्षण, और वृद्धावस्था में अपने सयाने पुत्रों का संरक्षण। संरक्षण प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। बिना संरक्षण के उनका लोग गलत फायदा उठाएंगे। तो जो द्रौपदी हैं वो बहुत ही सरल स्त्री होने के कारण उसने उस ब्राह्मण पुत्र को सम्मान किया उसका, जबकि वो सम्मान के लायक नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल भी सम्मान के लायक नहीं था। भगवान ने पहले डिक्लेयर कर दिया कि ब्रह्म बंधु है ये, इसमें ब्राह्मण का कोई गुण नहीं है। उसने अपने आप को अब्राह्मण साबित कर दिया है, लेकिन फिर भी द्रौपदी उसका सम्मान कर रही है। द्रौपदी के 5 5 पुत्रों का वध कर चुका है, ऐसे व्यक्ति का भरोसा कैसे कर सकते हैं। और आगे इसका रिजल्ट आएगा, द्रौपदी उसको माफ कर देगी, छोड़ देगी, तो अगली दोबारा वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा। ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो, ऐसे व्यक्ति कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित प्रदर्शित करती हैं, चाहे कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्म बंधु क्यों न हो। और इस बात को हम देख सकते हैं प्रेजेंट में, जहाँ कहीं भी कुछ कथा या कुछ ऐसा होता है, सबसे ज्यादा स्त्रियों की प्रेजेंस होती है वहां पर। जहाँ भी ऐसा कुछ होगा, धर्म के नाम पर कुछ होगा, चाहे नकली हो, सब कुछ बनावटी हो, सबसे ज्यादा जो है स्त्रियां होंगी वहां पर। चाहे वो कथा करने वाला जो भी है वो पूरी तरह से डुप्लीकेट क्यों ना हो, फर्जी क्यों ना हो। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे, जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी घटकर होते हैं। लेकिन पुरुष लोग जो हैं वो आजकल ज्यादा अलर्ट हो गए, वो जल्दी से विश्वास नहीं करते। वो देखते हैं प्रामाणिकता, कि व्यक्ति सही है कि नहीं है, ये क्या करता है क्या नहीं करता है, पूरा देख करके जांच करके उसके बाद विश्वास करते हैं। तो ये होना जरूरी है। व्यक्ति को मूर्ख नहीं बनना चाहिए। सरल होना अच्छी बात है, और दयालु होना अच्छी बात है, अच्छे स्वभाव का होना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ अपने विवेक को काम लेना भी जरूरी है। नहीं तो मूर्ख बन जाएंगे, कोई भी आकर कैसे ही मूर्ख बना देगा। जांच जांचना परखना जरूरी है। तो इससे लास्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क या विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। हमें भद्र बनना है, जेंटलमैन बनना है, लेकिन अपनी बुद्धि को, तर्क शक्ति को नहीं खोना है। तो तर्क शक्ति किस आधार पर देखना है? शास्त्रों के आधार पर। इस शास्त्रों में क्या कहा गया है। जैसे आजकल किसी को भी लोग भगवान मान लेते हैं। जब भक्तिविनोद ठाकुर जी प्रेजेंट थे तो उस समय एक व्यक्ति था, फाल्गु फाल्गु नाम का था वो। तो वो बहुत बड़ा योगी बन रखा था, कुछ सिद्धियां भी थी उसके पास, और उसके दम पर वो अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था उसने, कि मैं भगवान हूँ। और उसके पास आके लोग बेवकूफ बनते भी थे। कामस देते हर्त ज्ञाना, जो भौतिक इच्छाएं जिनकी होती हैं, और भौतिक इच्छाओं के द्वारा जो पागल हो जाते हैं, जिनकी बुद्धि खराब हो जाती है अत्यधिक इच्छाओं के कारण, लालसाओं के कारण, वे फिर बेवकूफ बनते हैं, वे कहीं ना कहीं जाके फंसते हैं। तो उस समय बहुत सारे लोग, स्पेशली स्त्रियां, और स्त्रियों का शोषण करता था। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर जी को अंग्रेज लोगों ने बताया ये सब चल रहा है, तो उन्होंने फिर आकर उसका ट्रीटमेंट किया, उसको जेल में डाला। तो विवेक शक्ति को काम लेना जरूरी है, तर्क बुद्धि को काम लेना जरूरी है। इस शास्त्रों के अनुसार इस व्यक्ति में गुण है कि नहीं है। अगर ये ब्राह्मण है तो क्या ब्राह्मण के गुण है, अगर ये ज्योतिषी है तो ज्योतिषी के गुण है, अगर ये जो भी है उसमें क्या वो गुण है या नहीं है, ये जांचना परखना आवश्यक है। मूर्ख बनना ठीक नहीं है। कह रहे हैं कि मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय
करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। तो इसके लिए शास्त्रीय ज्ञान जरूरी है, तभी वो कर पाएगा। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस तरह जो प्रमाणिक नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। स्त्रियों की तरह भोला भाला बन करके या जो उनका स्वभाव है वैसा स्वभाव अंगीकार करके और बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। रूपा जी बार बार प्रमाणिक प्रमाणिक पे बल देते हैं। जो ऑथोराइज्ड है, प्रमाणिक संप्रदाय है, उससे कनेक्ट होना चाहिए। हर कहीं पे हर किसी को गुरु बना लिया, आजकल बहुत चल रहा है। आजकल तो इतना हो रहा है कि हर व्यक्ति जो गुरु बना रहा है देखा देखी में। किसे बनाना चाहिए, कहाँ बनाना चाहिए, कौन गुरु हो सकता है, गुरु के क्या गुण हैं, क्या लक्षण है, कुछ पता नहीं। किसी को भी गुरु बना लिया और वो लोग भी तैयार हैं कि आ जाओ बस शिष्य बन जाओ, भीड़ लग रही है वहां पर। तो व्यक्ति को मूर्ख नहीं बनना चाहिए, सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। गुरु जो है वो जीवन में एक बार बनाते हैं। तो चाहे गुरु बनाना हो, चाहे कोई भी तरह का ज्ञान भी प्राप्त क्यों ना करना हो, हम स्कूली ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी जो है हर कोई स्कूल में या कॉलेज में ज्वाइन नहीं करते हैं। देखते हैं प्रमाणिक है कि नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा एफिलिएटेड है कि नहीं है। पूरा इंक्वायरी करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, आस पास जो जा रहे हैं पहले से उनसे पूछते हैं कि कैसा स्कूल है, पढ़ाई कैसी होती है, टीचर्स कैसे हैं, है, इसकी डिग्री की वैल्यू है कि नहीं है, सब चीजें पूछते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिकता की बात आती है, धार्मिकता की बात आती है, तो पूरी तरह से बेवकूफ बन जाते हैं। और ऐसे बेवकूफ बनाने वाले बहुत हैं। और इस कारण से क्या हो रहा है कि जो सही व्यक्ति है उस पर भी लोग विश्वास नहीं करने लगे। आजकल ये भी चल रहा है, जो सही प्रमाणिक व्यक्ति है उसका भी लोग विश्वास नहीं कर रहे। इतने ज्यादा लोग ठगे गए हैं। जब बार बार कोई व्यक्ति ठगा जाता है, दूध से जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। बार बार ठगा जाएगा तो क्या होगा, फिर वो डरेगा, वो दूर ही रहेगा, नास्तिक बन जाएगा। ये सोचेगा घर पे भजन कर लेता हूँ, क्या करना है। वो कहीं सही कभी भी सही तरीके से भक्ति नहीं कर पाए। तो इसीलिए शुरुआत से ही अच्छे से समझ करके, सोच करके, जानकारी करके हमें सही प्रमाणिक व्यक्ति जो है उसको खोजना चाहिए और उससे सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तभी हम कभी ठगे नहीं जाएंगे, नहीं तो ठगे जाएंगे, जैसा कि आगे बताया जाएगा। यद्यपि ये गुण है, क्वालिटी है स्त्रियों की, लेकिन फिर भी विवेक शक्ति का प्रयोग करना जरूरी है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की।